नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समग्र पोर्टल से परिवार विभाजन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपका जॉइंट परिवार है और आप उसे अलग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि परिवार विभाजन क्यों ज़रूरी होता है। जब एक ही समग्र आईडी में कई मेंबर रजिस्टर होते हैं और उनके सर्च डॉक्यूमेंट या गवर्नमेंट स्कीम अलग अलग चल रही होती हैं तो उन्हें अलग परिवार बनाना पड़ता है ताकि हर फैमिली का अपना अलग समग्र परिवार आईडी बन सके। यही यानी कि ये एक डाटा अपडेट प्रोसेस है जो एमपी के समग्र पोर्टल पर होती है। तो दोस्तों, पहले एसपीआर पोर्टल से समग्र आईडी हम अलग करवाते थे, लेकिन अभी दोस्तों अब नया अपडेट आया है। आप खुद ही घर बैठे या किसी ऑनलाइन शॉप से अपनी समग्र आईडी अलग कर सकते हैं, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से, बिना किसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के। तो दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप अपनी समग्र आईडी खुद ही अलग कर सकते हैं। ना कि दोस्तों आप कोई एफिडेविट की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है, ना किसी आईडी पासवर्ड की। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। आप अपनी समग्र आईडी अलग कराने हेतु पंचायत के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ये समग्र परिवार अपना अलग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट समग्र एमपी समग्र पोर्टल पे आना है। आपको फर्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो तीसरा कॉलम दिया गया है दोस्तों, समग्र प्रोफाइल अपडेट करें, इस कॉलम पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। तो सिंपली इसी ऑप्शन से हमको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है और लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो समग्र सदस्य आईडी यहाँ पर फिल करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों समग्र आईडी उनकी फिल करनी है आपको जो पहले की आईडी है, जो आपको अलग करनी है, उसमें जो मुखिया हो उनकी आपको यहाँ पर समग्र आईडी फिल करनी है, ना कि अपनी। तो जैसे अगर जो प्रिंट करते हैं उसमें ऊपर ही लिखा रहता है समग्र मुखिया का नाम, तो उन्हीं की आईडी 9 अंक वाली आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है। आईडी फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना है और कैप्चा संरक्षित करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख पाएंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको शो होगा, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करनी है। सिंपली हमने यहाँ पर ओटीपी भेज दिया। उसके बाद जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करके सदस्य विवरण प्राप्त करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि आप अपने समग्र पोर्टल पर लॉग इन हो जाते हैं। यहाँ से दोस्तों आप सारी जानकारी भी अपनी चेक कर सकते हैं। समग्र पोर्टल से संबंधित जितनी भी जानकारी यहाँ पर शो होती हैं तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो समग्र परिवार विभाजन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया गया है अनुरोध का, इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इसमें सबसे नीचे आना है आपको, यहाँ पर नीचे से जस्ट सेकेंड वाला ऑप्शन है परिवार विभाजन का, सिंपली आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, परिवार विभाजित कर नया परिवार बनाए जाने हेतु आवेदन दर्ज करें। तो ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परिवार के सदस्यों की सूची आपको देखने को मिलेगी। अब आपको जिसको यहाँ पर परिवार से अलग करना है, परिवार विभाजन में रखना है, उनको आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे कि मुखिया हैं, ठीक है, उसके बाद उनके बेटे हो गए, उनकी बहू डॉटर हो गई बहू, और वहाँ उनके सन। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपकी केवाईसी नहीं है समग्र पोर्टल पर तो आप परिवार विभाजन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर छोटा बच्चा है तो उसका पहले आधार बनवाइए, आधार से समग्र आईडी से केवाईसी कराइए, तभी आप यहाँ पर परिवार विभाजन कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जिन जिन लोगों को हमको यहाँ पर अलग करना है उन पर आपको सिंपली टिक कर देना है, ठीक है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हों तो उन पर सभी पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट रिलेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप किसी को सेल्फ बनाना पड़ता है तो किसी एक को आपको सेल्फ बनाना है, मुखिया, ठीक है। उसके बाद मुखिया से क्या रिश्ता है उसका, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि वाइफ है, देन यहाँ पर उसका पुत्र है। तो इस प्रकार से तीनों रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के पश्चात दोस्तों आपको आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक डाउनलोड प्रारूप दिया गया है, ये फॉर्म होता है, या आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको आप प्रिंट करवा के यहाँ पर आपको भरना है और यहाँ पर आपको अपने ही साइन करने हैं, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको इसको भरना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में दिया गया दोस्तों परिवार विभाजन अनुरोध के लिए चुने गए सभी सदस्यों के पहचान प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें। वो भी एक ही PDF में आपको अपलोड करनी है, ऐसे नहीं कि अलग अलग PDF हो। तो जितने भी सभी के आधार हैं, फ्रंट साइड बैक साइड, सभी को एक पेज पे स्कैन कर लेना है और सभी का दोस्तों एक PDF फाइल बना लेनी है। फर्स्ट जो फॉर्म आपको फिल करना है इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें मांगी जाती है उसको आपको पेन से फिल कर देना है।
और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे हम सिंपली इसको अपलोड कर देते हैं। अटैच करने के लिए दोस्तों आपको रिसाइज टू पीडीएफ पर क्लिक करके यहाँ पर 300 KB के अंदर आपको बना लेना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो 3 सदस्य हमने सेलेक्ट किए हैं उनके तीनों के हम आधार स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, आधार स्कैन करने के पश्चात कैप्चा चूज फाइल में जाके हम उस फाइल को अपलोड कर देते हैं। सभी फाइलों को आपको पीडीएफ में सेव करके ही अपलोड करने हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। अनुरोध की इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि समग्र आईडी का जो हमने मुखिया बनाया है, नया मुखिया, उस मुखिया का नाम और समग्र आईडी आपको यहाँ पर शो होगी। तो सिंपली हमको एक OTP भेज सकते हैं या फिंगरप्रिंट से फिंगर ले सकते हैं। तो हम OTP के माध्यम से यहाँ पर OTP भेजे पर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। जो हमने नया सदस्य का मुखिया बनाया है उसके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट कर देना। तो चलिए दोस्तों हम OTP भेज देते हैं। रजिस्टर मोबाइल नंबर के 4 अंक आपको देखने को मिलेंगे। उस नंबर पर OTP चला गया है, यहाँ पर OTP फिल करेंगे। OTP सत्यापित करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सत्यापित करें पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक रसीद निकल आ जाती है जो प्रिंट इसको कर लेना है, आपको रख लेना है। इसमें आपको 2 चीज़ आपको दिखेंगी, एक रिक्वेस्ट ID और दिनांक, किस दिनांक को आपने रिक्वेस्ट की है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पंचायत वार्ड में, यहाँ पर पंचायत में या शहर क्षेत्र में वार्ड में एक रिक्वेस्ट जाएगी सचो पास। वो रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करवा लेनी है। 7 से 8 दिन में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर ID आपकी स्प्लिट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। या ये रसीद दोस्तों आपके अपने पंचायत सहायक सचिव को दे सकते हैं ताकि वो जल्दी से अपनी जो रिक्वेस्ट है SPR पोर्टल में गई होगी उसको अप्रूव करके आपकी समग्र आईडी जल्दी से स्प्लिट कर सकें। तो दोस्तों इस तरह से समग्र पोर्टल से आप अपने परिवार का विभाजन आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।